नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपके एक नए चैप्टर को शुरू कर दिया था, जिसका टाइटल था डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C टू द 18U। इससे रिलेटेड पहली क्लास चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज क्लास नंबर 2 रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्लास शुरू करूं उससे पहले आप सभी को मैं पहले ही ये बता देता हूं, आपको क्लास के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा एनर्जी, एंथुजियाज्म, जोश, जुनून की कमी है, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। लेकिन क्लास आपकी आनी थी, दैट्स व्हाई मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना बेटर हो सके उतना बेटर मैं आपको समझा सकूं। तो आप लोग प्लीज आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। बहरहाल चलिए हम देखते हैं एग्जैक्टली पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर काफी चीजों के ऊपर चर्चा कर ली थी। आपके जो डिडक्शन है, डिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, उससे जुड़ी हुई काफी चीजों पर मैंने चर्चा की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिडक्शन को आप लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया था। टोटल इनकम को जब आप लोग कंप्यूट करते हैं तो किस तरीके से डिडक्शन अप्लाई करना है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, डिडक्शन को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो अलग अलग 5 स्लैब मैंने बना दिए थे। सबसे पहले आप लोग 80C वाले सारे सेक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर 80D आ जाएगा, फिर 80E आ जाएगा, फिर आपका 80G आ जाएगा। उसके बाद आपका 80Q वाला, 80T और लास्ट में जाके आपका 80U आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे 4 ऊपर बने हुए हैं और 3 नीचे हैं। टोटल 7 सेक्शन है, जिनके अंदर आपको वेरियस सब सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था सेक्शन 80C किससे रिलेटेड है, किस तरीके से आपको मेमोराइज करना है, इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या मीनिंग होता है। इन तमाम मुद्दों पर मैं पहली क्लास के अंदर चर्चा कर चुका हूं। आज की क्लास के अंदर हम लोग 80 के जो बचे हुए सेक्शन है उनको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमने क्या किया, हमने कवर किया है आपका सबसे पहले 80C कवर किया है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे 80CCC आएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे 80CCD आएगा, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये क्या है, 80CCD है। उसके बाद आप लोग देखेंगे 80CCH आएगा। तो ये आपके 4 सेक्शन और हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। तो आज की क्लास का एजेंडा यही रहेगा कि मैं आपको जो बचे हुए 80C से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हो सारे समझा दूं, तमाम सेक्शंस को कवर करा दूं, ताकि आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो सके। क्लियर? तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग किस सेक्शन को अंडरस्टैंड करने वाले हैं? सबसे पहले 80CCC को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, 80CCC किससे जुड़ा हुआ है? अपने आप में 80CCC जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर से जो चाहे आपका रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या तो कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता है या पे करता है, याद रखिएगा, डिपॉजिट करे या पे करे टुवर्ड्स ए पेंशन और एन्युटी प्लान, कोई भी आपका एन्युटी प्लान है या फिर पेंशन है, उसके अंदर अगर कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जो अमाउंट डिपॉजिट करता है या पे करता है, तो उस केस में आप लोग कौन से सेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं? 80CCC को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक डिडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की भी बात कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 80CCC के अंदर एलिजिबिलिटी कंट्रीब्यूशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? पेमेंट मेड टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC के अंदर अगर आपने पेमेंट किया है या किसी और इंश्योर एन्युटी पेंशन प्लान के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जहां से आपको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। उस केस में आपकी एलिजिबिलिटी किस सेक्शन की रहेगी? 80CCC सेक्शन की रहेगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन शुड बी आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम। ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए? आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, नॉट एग्जम्प्टेड इनकम। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, जब भी बात एलिजिबिलिटी की आती है कि जब आपको सेक्शन 80CCC का बेनिफिट उठाना है, तो उस केस में कब आप लोग उठा पाएंगे? कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी टैक्स पेयर है, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज के अंदर अगर किसी भी प्लान के अंदर इन्वेस्ट करता है, डिपॉजिट करता है, तो उस केस में आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन का आपको बेनिफिट मिल सकता है। अदर इंश्योरेंस एन्युटी पेंशन प्लान के अंदर भी आपको ये सेम चीज देखने को मिलेगी। अगर आप लोग डिडक्शन लिमिट की बात करते हैं तो याद रखिएगा 80CCC के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन आपका वही 1.5 लाख आपका
अलाउ किया गया है ईयरली। याद रखिएगा 1 साल के अंदर आपको कितना डिडक्शन देखने को मिलेगा, 1.5 लाख देखने को मिलेगा। 1.5 लाख से ज्यादा अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, ये जो लिमिट है 1.5 लाख, ये आपकी सेपरेट लिमिट नहीं है। इससे पहले आपने 80CCC, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 80CCC से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ATC, वहां पे भी आपका लिमिट कितना था, वहां पे भी तो आपका 1.5 लाख रुपए ही था ना। तो दोनों को मिला के आप लोग बोल सकते हैं, अलग अलग लिमिट नहीं है कि आप लोग ATC का डिडक्शन ले लेंगे वहां पे भी 1.5 लाख, और अगर आप लोग 80CCC का डिडक्शन ले लेंगे तो वहां पे भी आपको 1.5 लाख, ऐसे करके 3 लाख नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सेपरेट लिमिट नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ द कंबाइंड लिमिट ऑफ द 1.5 लाख अंडर द सेक्शन 80CCE। याद रखिएगा 80CC का ये आपका क्या है, कंबाइन पार्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी बात आप लोग करते हैं सेक्शन 80CCC की, तो जब भी कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता है या पे करता है सर्टेन पेंशन एन्युटी प्लान के अंदर, उस केस में आप लोग इस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिडक्शन ले सकते हैं। इसकी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और डिडक्शन लिमिट क्या है, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको दिमाग लगाने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट कुछ प्रोविजन है जिनको आप लोग अपने जहन में बैठा लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका काम बन जाएगा। चलिए अगला जो प्रोविजन रहे, अगला जो सेक्शन रहने वाला है वो आपका 80CCD रहने वाला है। 80CCD आपका पहले तो सबसे पहले जुड़ा हुआ है आपका ये एनपीएस से। एनपीएस का मतलब होता है, याद रखिएगा, अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो आप लोग समझते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसके बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, प्लस में एक शब्द और यहाँ पे दिखा हुआ है आपको एपीवाई। एपीवाई का मतलब क्या होता है, आप सभी ने इसका मतलब भी सुना होगा, इसको हम लोग कहते हैं अटल पेंशन योजना। तो दोनों शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, अटल पेंशन योजना। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है, या अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें, सेक्शन 80CCD प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। किसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर या फिर अटल पेंशन स्कीम के अंदर या अटल पेंशन योजना, व्हाट एवर यू कैन से, ठीक है, तो उस केस में आप लोग कौन से सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, 80CCD का आप लोग डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 80CCD, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, अगर मैं कहूँ आपका 80CCD है तो यहाँ पे आप लोग इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, 80CCD और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे 80CCD और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अगर कंट्रीब्यूशन आपका इंप्लॉयर करता है तो उस केस में आपका कौन सा सेक्शन लगता है, 80CCD2 लगता है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन इंप्लॉय करता है तो उस केस में आपका कौन सा लगता है, आपका 80CCD1 लगता है। एक इंपॉर्टेंट बात और अपने ख्याल में जहन में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर 80CCD2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग चाहे ओल्ड रेजिम की बात करें चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात करें, दोनों के केस के अंदर आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल आपको ओल्ड रेजिम के अंदर ही बेनिफिट देखने को मिलता है। क्लियर? तो बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग याद करेंगे एक बार इस चीज के जो नोट्स हैं उनके थ्रू अगर आप गो थ्रू करेंगे तो चीजें आपको बेटर वे में समझ में आएंगी। तो ध्यान से देखिएगा, आपका पहला सेक्शन क्या है, 80CCD1, और अगर आप लोग दूसरे सेक्शन की बात करेंगे तो दूसरा सेक्शन क्या होगा, आपका 80CCD2। ठीक है ना? एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने पढ़ा है, 80CCD, अगर आप लोग 1 की बात करते हैं, इसके अंदर भी एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको आप लोग क्या कहते हैं, 80CCD1 के अंदर आपका बी, आप लोग क्या लिखेंगे, 1B, ये आपका अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। अभी मैं क्लियर करवाऊंगा कितने का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पे भी 1.5 लाख लिमिट होती है, इसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट कितनी है, 1.5 लाख है, लेकिन 1.5 लाख के अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। बहरहाल अभी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपका सेक्शन 80CCD1 की बात करते हैं तो आपका इंप्लॉय अगर आपका क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो उस केस में आपका कौन से सेक्शन का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, 80CCD1 का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे इंप्लॉय हो चाहे आप लोग सेल्फ इंप्लॉयड हो, अब यहां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप गवर्नमेंट इंप्लॉयड हो या नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयड हो, दोनों केस में आपको डिडक्शन
देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन का मतलब क्या होता है, अब इस चीज से कतई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है या फिर मैंने क्या बताया, आप लोग नॉन गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है, दोनों केसेस में आपको क्या याद रखना है, आपका जो एग्जम्पशन आपको देखने को मिलेगा, आपकी सैलरी का 10% देखने को मिलेगा, और सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डी, ये सारा ठीक है, कंप्लीट। ओके तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपको 20% देखने को मिलेगा, लेकिन ये 20% सैलरी का नहीं है, जो आपका ग्रोस टोटल इनकम है उसका है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। 20% किसका है, जो आपका ग्रोस टोटल इनकम बन रहा है उसका है। इसके अलावा सब्जेक्ट टू द ओवरऑल सीलिंग ऑफ 1.5 लाख अंडर द ATCCE, वही आपका सिंपल है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं ATC और ATCCC की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों को मिला करके आपको कितनी लिमिट दी गई है, 1.5 लाख दी गई है। यहाँ पे भी आपको लिमिट कितनी दी गई है, 1.5 लाख का डिडक्शन, 1.5 लाख तक का डिडक्शन ईयरली आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहां तक हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी है। क्या पढ़ा है? एक तो आपका ATCCC आपका किससे जुड़ा हुआ है, कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर अमाउंट डिपॉजिट करता है या पेड करता है किसी भी पेंशन या एन्युइटी प्लान के अंदर, उस केस में आप लोग इस डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में या फिर किसी भी एन्युइटी पेंशन प्लान के अंदर आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रखा गया है, और ये ATC से अलग नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सेक्शन ATCCD की हम लोगों ने बात की, नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग APY अटल पेंशन स्कीम की बात कर लीजिए, अटल पेंशन योजना की बात कर लीजिए। दोनों केस में आपको कौन सा डिडक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन ATCCD का डिडक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 सेक्शन बनते हैं, ATCCD1, ATCCD2। अगर आप लोग ATCCD2 की बात करते हैं तो आपका इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1 की बात करते हैं तो आपका इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे मैंने बताया सैलरीड पर्सन है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, 10% आपके सैलरी का यहाँ पे डिसाइड हुआ है। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं 20% आपकी ग्रोस टोटल इनकम की बात हुई है। और मैंने बताया था आपको यहाँ पे आपका एक सेक्शन है जिसको आप लोग अमांडमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर किया ना, क्या किया था, आपका ATCCD1 के अंदर अमांडमेंट हुआ, क्या आ गया, 1 के साथ B जुड़ गया है, इसको कहते हैं हम लोग एडिशनल डिस्काउंट या एडिशनल डिडक्शन। मैंने बताया था यहाँ पे आपको कितने का एडिशनल डिडक्शन देखने को मिलता है, 50,000 का डिडक्शन देखने को मिलता है। अगर 1.5 लाख पहले लिमिट थी, 50,000 का एडिशनल डिडक्शन देखने को मिलता है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, आपका 2 लाख हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द ATCCD जो आपका सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। और स्पेसिफिकली मैंने किसकी बात की है, ATCCD1B, ये आपका 1 के अंदर B वाला जो अमांडमेंट है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा याद रखना है। और मैंने बताया था ATCCD2 कब है, जब आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, और ये केवल और केवल सैलरीड इंप्लॉय के केस में आपका अप्लाई होगा। CCD2 ये याद रखेगा, अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसकी बात हो रही है, अगर आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में ये नहीं लगेगा, केवल और केवल सैलरीड पर्सन के केस में लगेगा। आइदर यू आर द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन। याद रखिएगा, वही लिमिट है आपकी 10% आपकी सैलरी की। सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस में DA, ये थोड़ा आपको याद रखना है। और लिमिट कितनी है, वही आपकी 1.5 लाख रखी गई है, कोई सेपरेट लिमिट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। सॉरी। क्लियर? उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होंगी। बार बार कह रहा हूं, आपको लगेगा थोड़ा सा कि एनर्जी, एंथुजियाज्म, जोश की कमी है, तो प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। उसके लिए मैं दिल से सॉरी है यार, क्योंकि क्लास आज आनी थी लेकिन तबीयत नासाज नहीं है, डेट्स वाई क्लास इमरजेंसी में रिकॉर्ड करना पड़ा, ताकि कुछ बेसिक बातें यहाँ पे समझाना कुछ है नहीं, कुछ मोटी मोटी बातें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। एक बार आप लेक्चर देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे और इसीलिए इसको याद भी कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आपका आखिरी जो आपका सेक्शन है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे हम लोग कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, आप लोग ATC पढ़ेंगे, फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे, ATCC पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग क्या पढ़ते हैं, ATCCD पढ़ते हैं। जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपका ATCCD1 पढ़ा आप लोगों ने, तो CCD1 आप लोग लिख देंगे, CCD1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ATCCD2 आ गया है, और यहाँ पे मैंने बताया था एक कमांडमेंट और आ जाएगा, ATCCD1B आ जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आखिरी आपका क्या रहता है, ATCCH मैंने बताया था, ये भी आपका दोनों केसेस में काम करता है, चाहे आपका ओल्ड रेज़्यूमे हो चाहे आपका न्यू रेज़्यूमे हो। आप लोग न्यू रेज़्यूमे की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग ओल्ड रेज़्यूमे की बात कर लीजिए, ठीक है।
ये क्या है, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ का मतलब याद रखिएगा, अगर आप लोग इस सेक्शन की बात करते हैं एटीसीसीएच की, तो ये कब प्रेजेंट किया गया था, फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर प्रेजेंट किया गया था। और जो अग्निवीर से जुड़े हुए बेनिफिट है ना, अग्निवीर से जुड़ा हुआ जो आपका अग्निवीर कॉर्प्स फंड है, उससे रिलेटेड ये आपका सेक्शन रहने वाला है। कौन क्लेम कर सकता है, जो भी पर्सन अग्निवीर है जिसने इनरोल किया है अग्निपथ स्कीम 2022 के अंदर, क्लियर है, वो आपका किसको क्लेम कर सकता है, एटीसीसीएच को क्लेम कर सकता है। और याद रखिएगा उस पर्सन के पास 100% अग्निवीर कॉर्प्स फंड होना चाहिए। अग्निवीर कॉर्प्स फंड के अंदर उसका अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए। अगर आप लोग डिडक्शन की बात करते हैं तो सीसीएच के अंदर भी आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग एटीसीसीएच की बात करते हैं तो आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी दो हिस्से आप लोग कर सकते हैं। आपका क्या आ जाएगा, CCH1 आप लोग कह सकते हैं, और दूसरा क्या बन जाएगा, ATCCH2 आप लोग कह सकते हैं, क्लियर। अगर आप लोग देखेंगे CCH1 की बात करते हैं तो ये आपका CCH1 कौन कंट्रीब्यूट करता है, जो अग्निपथ स्कीम के अंदर, अग्निवीर स्कीम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका हिस्सा एक तरीके से इन्वेस्ट करती है, कंट्रीब्यूट करती है ना, और ये फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और 80 CCS2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है जो इंडिविजुअल अग्निवीर ने किया है, किसके अंदर, अग्निवीर कॉर्प्स फंड के अंदर, अलो एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम। ये आप लोग याद रखिए, ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से इसको डिडक्शन की परमिशन है। नो मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड, यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। ये मैच्योरिटी वाली चीज आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नो रॉकेट साइंस, क्लियर। तो आज की क्लास के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, कुछ नहीं, बहुत बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखी है। ये अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एटीसी आपको पढ़ना है। सबसे पहला आपका सेक्शन कौन सा था, एटीसी आपने पढ़ा है। एटीसी भी आपका इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपने देखा ATCCC है, ये किससे जुड़ा हुआ है, किसी भी पेंशन प्लान की अगर आप लोग बात करते हैं या किसी भी एन्युटी प्लान की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एन्युटी प्लान के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ATCCC देखने को मिलता है। उसके बाद आपने पढ़ा CCD, क्लियर है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका नेशनल पेंशन स्कीम प्लस में जो आपका अटल पेंशन योजना है यहां से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा दो हिस्से हो जाते हैं, ATCCD आपका 1 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ATCCD आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है तो उस केस में क्या होता है, ATCCD 1 होता है, और अगर आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है तो उस केस में क्या होता है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, आपका स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर के द्वारा, तो ATCCD 1 का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। सबके अंदर करीब करीब 1.5 लाख ही लिमिट है। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको एक एडिशनल कंडीशन और देखने को मिलती है, कमांडमेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ATCCD और 1 के अंदर क्या है, B है, क्लियर है। यहाँ पे एडिशनल 50,000 का डिस्काउंट और आपको देखने को मिलता है, 50,000 का डिडक्शन और देखने को मिलता है। लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा ATCCH पढ़ा, जहां पे दो आपके पार्ट बन जाते हैं। CCH1 बन जाता है, जो आपका कंट्रीब्यूशन कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, याद रखिएगा कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, फुल्ली एग्जम्प्टेड रहता है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका ATCCH2 आ गया, क्लियर है। और ये कौन करता है, ये आपका जो अग्निवीर है, क्लियर है, क्या करता है, जो अग्निवीर कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे ऊपर पढ़ते हैं ना 1.5 लाख 2 लाख वाला, लिमिट इज नॉट स्पेसिफाई, ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो लिमिट क्या नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्पेसिफाइड नहीं है, क्लियर। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है आपको चीजें समझ में आए इस तरीके से। हालांकि ना उतनी एनर्जी शरीर में है, ना उस तरीके के हालात है कि मैं आपको थोड़ा अच्छे से बेटर वे में प्रेजेंट कर सकूं। और मेरे को भी नहीं लगता यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं समझ में आया होगा, क्लियर। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। पहली क्लास अगर आपने अच्छे से लिया होगा ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको चीजें बेटर वे में 100% समझ में आ गई होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट सेकंड था जहां पर हम लोगों ने ATC से जुड़े हुए सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग ATD से जुड़े हुए सारे सेक्शंस को, और ATD के बाद अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपका क्या है, ATE वाले दोनों को कवर करा दूंगा। ATG में थोड़ा सा समय लगेगा, तो करीब करीब 2 या 3 क्लासेज हो रहेंगी, उसके बाद रिडक्शन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सुल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।